क्यों बुढ़िया, जबान लड़ाएगी मुझसे? काम करने को बोला था ना, करा क्यों नहीं? बहू, रोज तो मैं सारा काम करती हूँ, आज बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं किया। और जिस तरह तू मेरे से मारपीट करती है ना, जिस दिन मेरे हाथ में फोन आ गया ना, अपने बेटे को फोन करके ना सब कुछ बता दूंगी। अच्छा बुढ़िया, ज्यादा जबान चल रही है ना तेरी, अभी बताती हूँ। बहुत छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आया ना मजा बुढ़िया, बोल अब, लड़ाएगी जुबान, करेगी काम या नहीं? हाँ बहू, जो तू कहेगी ना मैं वो सारा काम करूंगी। मेरा हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है बहू। हाँ बहू, छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाभी क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये बुढ़िया ना घर का सुबह से कोई काम नहीं कर रही है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये कह रही है कि अपने बेटे को सब कुछ बता देगी। अच्छा, मम्मी की इतनी हिम्मत। अरे यार, वीडियो कॉल तो अब तक ऑन है। अरे भाभी, क्या एक्टिंग करते हो आप? अरे देवर जी, आप भी क्या करते हो? मम्मी जी के साथ प्रैंक करने में कितना मजा आ रहा था। डर गई थी ना मम्मी जी आप? अरे देखो, भैया भी तो वीडियो कॉल पर ही है। और भैया, देखा आपने हम लोगों का प्रैंक? अच्छा, ये प्रैंक था। वही मैं भी सोचूं कि शिवानी मम्मी के साथ मारपीट क्यों कर रही है। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो मम्मी के साथ प्रैंक कर रहे थे। देखा नहीं आपने? मम्मी भी तो डर गई थी। छोटे, मम्मी से बात कराइए एक बार। हाँ भैया। मम्मी कैसी हो आप? ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। शिवानी और तेरा भाई मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। शिवानी और छोटा आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? शिवानी और तेरा भाई दिन रात मेरा ख्याल रखते हैं बेटा। ठीक है भैया, मैं रखता हूँ। अच्छा वो देवर जी, आप सही टाइम पर आ गए, वरना अगर आयुष को ये सब पता लग जाता तो हमारा तो सारा खेल ही खत्म था। बेटा, तू तो मेरा खून है, तू तो मेरा अपना बेटा है ना, तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? अरे कैसा बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी सारी ख्वाहिशें मारी जा रही हैं। भैया जो भी पैसे भेजते हैं, आधे से ज्यादा तो तुम्हारी दवाई में लग जाते हैं। अरे हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। अबे ओ सुन बुढ़िया, जब तक तू यहाँ पर रहेगी ना, हमारी फरमाइशें ना ऐसे ही मारी जाएंगी। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप गांव की ट्रेन पकड़ और यहाँ से गांव निकल। और अगर तेरा बेटा तुझसे पूछेगा ना, तो अपने बेटे को यही कहना कि तेरे को गांव में रहना अच्छा लगता है। देखो मम्मी, तुम्हारी भलाई ना इसी में है कि तुम चुपचाप गांव चली जाओ, वरना हम लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं गांव अकेली नहीं जाऊंगी। मैं वहां पे कैसे रहूंगी अकेली? अच्छा भाभी, एक बार बताना इनको। नहीं नहीं बहू, जैसे तुम दोनों कहोगे ना, मैं वैसे ही करूंगी। ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हारी जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट कराता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रैंक तो नहीं था, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो शिवानी मम्मी पे हाथ थोड़ी उठाती। और तो और बहू, रोज तो मैं सारा काम करती हूँ, आज बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं किया। और अगर ये प्रैंक था तो मम्मी ये तो नहीं बोलती कि बहू रोज तो काम कर रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे घर जाना पड़ेगा। हेलो छोटे, मैं ना इस महीने नहीं आऊँगा, 2-3 महीने बाद ही आ पाऊँगा। हाँ, वो मीटिंग ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मम्मी का ख्याल रखियो। बाय। चलो मम्मी, तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूँ। भैया, आप तो 2-3 महीने बाद आने वाले थे ना? क्यों, मेरे जल्दी आने से तुझे खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और ये बैग मम्मी कहीं जा रही है क्या? अरे वो ना, मम्मी को गांव जाने का मन कर रहा था तो वहीं छोड़ने जा रहा था।
अरे आयुष, क्या तुम भी आते के साथ ही इतने सवाल जवाब करने लग गए? इतनी दूर से सफर करके आए हो, आराम कर लो बैठकर। तब तक ना हम माँ जी को स्टेशन छोड़ कर आते हैं। शिवानी, गाँव मम्मी नहीं, ये जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तुम जाओगे इस घर के बाहर। भैया ये क्या कह रहे हो? चुप कर एकदम। जो भी बात है ना, तुम दोनों सच सच बता दो, क्योंकि मुझे सारा सच पता चल चुका है। और अगर तुम दोनों ने नहीं बताया ना, तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। जो कुछ भी बात है मैं आपको सच सच बताता हूँ। आयुष, वो ना पास वाले ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि देवर जी और मैं घूम आते हैं। कैसी बात कर रही हो शिवानी? अगर तुम दोनों चले जाओगे तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर आयुष, एक बार मेरी मम्मी, मुझे ना नया आईफोन चाहिए। मेरा फ़ोन भी बहुत ख़राब हो गया है और मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ बचते हैं जो मैं तुझे आईफोन ले दूँ? और हाँ बेटे, अपने भाई को मत बोलियो, वो सुन के परेशान हो जाएगा। उसके वैसे ही इतने खर्चे हैं, घर की पूरी करते करते बेचारे के पास कुछ नहीं बचता। मम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। वैसे भी मैं कभी आप लोगों से कुछ मांगता नहीं हूँ। एक ही तो चीज़ मांग रहा हूँ, वो भी पूरी नहीं कर सकते क्या? बेटा, अभी कोई सस्ता सा फ़ोन ले ले। जब तेरे भाई का बजट बन जाएगा ना, तो फिर मैं तुझे महंगा फ़ोन दिलवा दूंगी, आईफोन। क्या हुआ देवर जी, इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, मम्मी से आईफोन मांगा था, मना कर दिया। बोल रही हैं दवाइयों का खर्चा ही इतना ज़्यादा है, तो आईफोन कहाँ से दिलाएं? दवाइयाँ उनकी आती हैं और फरमाइशें मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। क्या बताऊं देवर जी, मेरे साथ भी ना यही सब है। मैंने ना आयुष को फ़ोन करा था कि देवर जी और मैं मेला घूमने चले जाते हैं। उसमें भी वो कहने लगे कि अगर तुम दोनों चले जाओगे तो घर पे मम्मी जी अकेली रहेंगी, उनका ख्याल कौन रखेगा? अरे आप ही बताओ, 2-3 घंटे तो सभी मैनेज कर लेते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, वो हर चीज़ को टाल देते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा भाभी, करे क्या? क्यों ना देवर जी, हम आपकी मम्मी को गाँव भेज दें। अरे भाभी जी, अगर मम्मी को गांव भेज देंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी गांव में कोई रहता भी नहीं है। ठीक है देवर जी, या तो आप अपना सोच लो या फिर अपनी मम्मी का, क्योंकि आपकी मम्मी यहाँ पर रहेंगी तो सारा पैसा तो उनकी दवाइयों में चला जाता है, और बाकी घर खर्च और हिसाब किताब भी तो वही देखती है ना। फिर तो हो गई आपकी फरमाइशें पूरी, आ गया आपका आईफोन। पर भाभी, मम्मी गांव जाएंगी कैसे? अगर मम्मी जी को हम रोज रोज परेशान करें, फिर वो खुद ही थका कर गाँव चली जाएंगी, क्योंकि ऐसे तो वो जाने नहीं वाली। नहीं नहीं भाभी, हम मम्मी को परेशान थोड़ी ना कर सकते हैं, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, फिर रहने देते हैं मम्मी जी को यहीं। जाती हूँ मैं अपना काम करने। नहीं नहीं भाभी रुको, मम्मी को गांव तो भेज देंगे, पर मेरा आईफोन कैसे आएगा? देखिए देवर जी, अगर मम्मी जी गांव चली जाती हैं तो घर का सारा हिसाब किताब मैं देखूंगी, और जो भी पैसे होंगे वो भी आयुष मुझे ही भेजेंगे, और साथ ही साथ मम्मी जी की दवाइयों का खर्चा भी बच जाएगा। फिर तो आपका आईफोन आराम से आ जाएगा। हाँ भाभी, आइडिया तो अच्छा है। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे जैसा नीच इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। अबे तू तो जानता है ना कि हमारे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से हमारी मम्मी ने हमारा पालन पोषण सब कुछ करा। अबे घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन मांजती थी वो। क्यों? ताकि वो हमें अच्छी लाइफ दे सके, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, हमारा खाना पीना सब अच्छे से कर सके। उनसे जो भी हुआ ना आज तक हमारे लिए, उन्होंने वो सब करा। हमारी फरमाइशें पूरी करने के लिए उनसे जो कुछ हुआ उन्होंने सब करा। और आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो तू क्या कर रहा है उनके साथ? उनके साथ मारपीट कर रहा है। अबे शिवानी तो दूसरे घर की थी, लेकिन तू तो इनका अपना खून था ना। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तेरे जैसे इंसान को ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भाभी जी के बहकावे में आ गया था, पर आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं अब भूल गया था कि मम्मी ने मेरे लिए बचपन से आज तक क्या क्या करा है। एक आखिरी मौका दे दो बस। तेरी आखिरी गलती समझ के मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि तूने ये सब इसके बहकावे में आके करा, लेकिन अगर अगली बार तूने माँ के साथ कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश करी ना, तो तुझे धक्के मार के घर से बाहर भी निकालूंगा और साथ के साथ तेरे से रिश्ते भी सारे खत्म कर दूंगा।
और शिवानी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ समान सास के साथ ये सब करते हुए? क्या कमी रखी थी उन्होंने? तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना था। अरे जब तक उनका शरीर साथ दे रहा था उन्होंने तुम्हारा हर काम में हाथ बटाया, और आज जब उनको तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनके साथ क्या कर रही हो? उनके साथ मारपीट कर रही हो। अरे कैसी औरत हो तुम जो एक औरत का दुख नहीं समझ पा रही। खैर तुम्हें ये सब समझाने का ना फायदा नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। नहीं आयुष, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मेरे से जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए ना बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ना माँ जी को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानूंगी। इनको बहुत प्यार से रखूंगी। इनके खाने पीने का, दवाइयों का, हर चीज का ख्याल रखूंगी। मैंने सिर्फ अपनी फरमाइशों के चक्कर में माँ जी को बहुत दुख दिया, इनके साथ ज्यादती की, इनको बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि इनका हमें बहुत अच्छे से खास ख्याल रखना होगा, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया। मैं ना तुमसे वादा करती हूँ मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बस करो, ये ड्रामे ना कहीं और दिखाना। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और अपने घर निकलो। तुम्हारे घर वालों से ना मैं बात कर लूंगा। पर आयुष, मैंने कहा ना निकलो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता।